अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरब स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी बन रही है, जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है, झटपट से तैयार होने वाली, और इसका टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार सा है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। तो आप लोग ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो मटन मीट ले लिया है। इसको साफ़ अच्छे से धो लीजिएगा और ये हम ऐड कर देंगे कुकर में। आज हम रेसिपी कुकर में बना रहे हैं। एक बिग साइज़ की हमने ले ली है प्याज, उसको बारीक सा कट कर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे गोश्त के अंदर ही। इसके बाद हमने ली है जिंजर, 1/2 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको बारीक जूलियन कटिंग कर ली है। ये भी हम ऐड कर देंगे अपनी रेसिपी में। इसके बाद हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का टमाटर। इसको हम साबुत ही डाल देंगे ताकि हमें छिलके जो है इसको पील करने में आसानी हो। उसके बाद हम लेंगे 1/2 टेबल स्पून चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, नमक, ये भी हम ऐड कर देंगे। और इसमें 1 गिलास ऑफ वाटर डालेंगे। 1 गिलास भर के हम पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी ले लिया है, फुल भर के ले लीजिएगा। 1/2 kg हमारे पास मटन है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे स्पाइसेस को मिक्स हो जाएं अच्छे तरीके से। स्पाइसेस इतना मिक्स कर लीजिएगा इनको। और इसके बाद हम लिड लगा के इसके ऊपर विक्सल रख देंगे और 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए हमारे सारे स्पाइसेस मिक्स हो गए हैं अच्छे से। टमाटर हमने साबुत डाल लिया था ताकि इसके छिलके जो आराम से पील हो सकें। लिड लगा लेंगे हम और इसके बाद हम रख देंगे विक्सल इसकी, और हम इसे 10 मिनट तक पहले हम इसे सीटी आने तक पकाएंगे। ये देखिए सीटी आ गई। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे लो, और हम 10 मिनट हो गए थे तो हम इसकी सारी स्टीम निकाल लेंगे। और हमारा गोश्त 10 मिनट में आराम से गल गया है। मटन का मीट जल्दी गल जाता है। ये देखिए सारी एयर निकालने के बाद हम इसका लिड ओपन करेंगे। और बहुत ही एहतियात से यूज़ कीजिएगा अगर आप कुकर यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि इसको फटने का भी डर रहता है। तो 10 मिनट हो गए थे, हमारा गोश्त अच्छे से डन हो गया है। ये हम शिफ्ट कर देंगे अपने पैन में ताकि हम अच्छे से इसको फ्राई कर सकें और इसमें स्पाइसेस डाल के इसको रेडी कर सकें। आप ये चिकन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं, किसी भी मीट से बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मटन से ही बनाएं, लेकिन ये बट कढ़ाई ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और स्पाइसी बनती है। अब हम छिलके जो है वो पील ऑफ कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि टमाटर जो है हमारा गल चुका है। छिलके नहीं गलते हैं तो बहुत ही अच्छे से हमारे छिलके जो है वो पील ऑफ हो जाएंगे जब भी हमने टमाटर साबुत ही डाला था, ताकि बहुत अच्छे से छिलके जो हैं वो रिमूव हो सके इसका। अब हम अच्छे से इसको फ्राई करेंगे, 10 से 15 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो इसमें थोड़ा सा वाटर है वो ड्राई हो जाए और हमारी कढ़ाई जो वो अच्छे तरीके से भुन जाए। देखिए गोश्त भी चेक करके बताती हैं, बहुत अच्छे से गल गया है गोश्त। 10 मिनट में सीटी आने के बाद 10 मिनट तक आपने पकाना है और अच्छे से अब इसको फ्राई कर लीजिए 5 से 10 मिनट तक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। अगर आपको स्पाइसी कढ़ाई पसंद नहीं है तो आप वाइट कढ़ाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैं इस आई बटन पे भी लिंक दे दूँगी और वीडियो के एंड में भी। हमने लिए हैं 2 गोल लाल मिर्च, ये हम ऐड कर देंगे। इसके अलावा हमने लिए हैं 3 हरी मिर्च, जो बीच में से मैंने कट कर ली थी और सीड को डिस्कार्ड कर दिया था, क्योंकि सीड से बहुत तेज़ स्पाइसी फ्लेवर आ जाता है। और इसके बाद हमने लिए हैं धनिए, कुटे हुए धनिए 1 टेबल स्पून, ये भी हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने लिया बटर 50 ग्राम। बटर बहुत इसकी ख़ास बात ही यही है, ये कढ़ाई बटर में ही बनती है और बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े का। और आप लोग ये बना के देखिएगा रेसिपी, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। बहुत चटपटी सी ये रेसिपी बनेगी। अगर आप मिर्चें कम करना चाहते हैं तो स्टार्ट में जो हमने लाल मिर्च डाली थी 1/2 टेबल स्पून डाली थी, तो आप उससे भी कम कर लीजिएगा और इसके स्पाइसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम अच्छे से फ्राई करेंगे। जब हमारा कढ़ाई जो है फ्राई हो जाए उसके बाद हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबल स्पून योगर्ट। इसको लेकिन अच्छे से आप फेंट लीजिएगा दही को,
ताकि इसमें जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए, बहुत क्रीमी सा टेक्सचर इसका हो जाए। अब ये देखिए योगर्ट डाल के भी हम 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे कढ़ाई को, ताकि योगर्ट और मसाले जो है यकजा हो जाएं, मसाले जो है योगर्ट के अंदर मिक्स हो जाएं, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं कीजिएगा, थोड़ा इसे ग्रेवी वाला रख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखिए हमारा कढ़ाई जो है, बट कढ़ाई जो है, स्पेशल बट कढ़ाई तकरीबन रेडी है। अब लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून। ये ऐड करने के बाद हम मिक्स कर लेंगे कढ़ाई को अच्छे से और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ब्लैक पेपर हमेशा लास्ट में ही डाला करें क्योंकि इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, कढ़ाई का कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारी कढ़ाई हो गई है रेडी। अब हम फ्लेम ऑफ़ करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही रख देंगे ताकि हमारा बटर जो है वो शो होने स्टार्ट हो जाए। ये देखिए 2 मिनट के बाद हम अपनी कढ़ाई को डिश आउट कर लेंगे और इस पे गार्निश कर देंगे हरा धनिया और अदरक से जूलियन कटिंग करके रखी हुई थी मैंने, अदरक और हरा धनिया, ये दोनों चीज़ों से हम गार्निश करेंगे और हमारी स्पेशल बट कढ़ाई जो है वो रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी कढ़ाई होती है ये, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार थी बनी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी और ये रेसिपी कैसी लगी। आपको वाइट कढ़ाई की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। अगर आप कम स्पाइसेस खाते हैं तो आप वाइट कढ़ाई लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वाइट कढ़ाई कैसी लगी। मैं वीडियो के एंड में लिंक दे दूँगी और आई बटन पे भी इसका लिंक दे दूँगी वाइट कढ़ाई का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो के जी, अल्लाह हाफिज़।